जब भी सरकार बनती है हर जनता को अपेक्षा होती है कि इस बार विकास होगा विकास होगा। सरकार विकास करना तो चाहती है पर कुछ ऐसे सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो विकास देखना नहीं चाहते। और आज जो पूरा डिजिटल युग होने के बावजूद भी इस प्रकार की अगर धांधली हो रही है तो क्या आने वाले समय में कितना धांधली होगा और कितना भ्रष्टाचार होगा। और आप देख रहे हो न्यूज बात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र लीलारे। गोंदिया में कुछ बेरोजगार अभियंता है, उनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आइए जानने का प्रयास करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या मकसद है और उनको किस प्रकार की समस्या है। अच्छा ये बताइए, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, किस संस्था के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या यूनियन है आप लोग का? हम प्राथमिक सदस्य महाराष्ट्र इंजीनियर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य के और गोंदिया जिला एसोसिएशन के हम सभी पदाधिकारी हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर मैं अभी फिलहाल सुशोभित हूँ। मेरा नाम अजय सेंगर है और हम ये निरंतर लड़ाई पिछले 25 सालों से लड़ते चले जा रहे हैं इसी बैनर के तहत। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या विषय था, क्या मुद्दा था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वही लगातार जो हरदम से चलता आ रहा है, हमारे बीच में झगड़ा डिपार्टमेंट और हमारे बीच में, वही हमारा मूल उद्देश्य था कि हम इस चीज़ को आप लोगों के समक्ष रखें कि ये फिर से हमारे टेंडरिंग की व्यवस्था में 33-34 इस रेशो को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। प्लस हमारे जो ग्राम विकास मंत्रालय का जो नया जी आ रहा है उसके तहत ये 26, 40 और 34 ये दोनों रेशो को दोनों विभाग मेंटेन, दोनों सरकारी विभाग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये जो नियम जो बनाए हैं उन्हीं उन्हीं सरकार ने बनाए होंगे, पर वही नियम की अगर धज्जियां अधिकारी वर्ग करता होगा तो बेरोजगार अभियंता के ऊपर भूखमरी की नौबत आ गई है। 100% हम पिछले बार भी आपको ये निवेदन आपके माध्यम से दे चुके थे कि हम लोगों को भूखमरी के अब खाने के लाले भी पड़ गए और हम लोगों को ये व्यवसाय में पीछे ढकेलना क्यों चाहते हैं ये भी समझ में नहीं आता। हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं, इस क्षेत्र में हम पढ़े लिखे हैं, 25-30 साल का अनुभव हमारे में से कईयों को है। वो अनुभव हम अपने न्यू कमर्स को शेयर करते हैं और उनको समय समय पर साथ देकर विकास कामों को सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और उनकी कार्यशाला भी लेते आते हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था ना लेबर सोसाइटी के पास है, ना कुछ है, ना वो कभी कोई स्किल ट्रेनिंग रखते हैं, ना कभी उन्होंने कुछ इस विषय में पढ़ा लिखा है। ठीक है, सरकार क्षेत्र के माध्यम से उनको ये रजिस्ट्रेशन, ये पंजीकरण मिल चुका है और इस पंजीकरण का वो गैर फायदा दूसरों को दिला रहे हैं। दुख इस बात की है, यदि वो लोग इसका सदुपयोग करते तो हमारे को उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं था। लेकिन वो लोग ये सब छोड़ करके केवल कमीशन बेसिस पे अपने आप को सौंप चुके हैं, जिसका सहारा लेकर वो हम काम करने वालों को अधिकारीगण जो है वो मनमर्जी से काम उनके होंगे नहीं, उनके टेंडर मनमर्जी से होगा नहीं, उनको जो पैसे का फायदा मिलेगा नहीं, इसीलिए वो लोग हमसे दूर भागते हैं और हमारे लोगों को कभी इंटरटेन करते नहीं और अनेक प्रकार की कष्टदायक शर्तें लाद देते हैं हम पर। क्या लगता है इस प्रकार की अधिकारी वर्ग नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो अधिकारी वर्ग खुद करते होंगे क्या, उनके पीछे कोई नेता वगैरह या फिर कोई आका वगैरह होगा? क्या लगता है आप लोग को? देखो, मेरा मानना ये है कि अगर से किसी भी अधिकारी वर्ग को अगर से नेता बोलते हैं, कोई भी, चाहे जिला परिषद के हो या खासदार हो या आमदार हो, लेकिन स्वाक्षरी जो होती है स्वाक्षरी अधिकारी की होती है, ये कभी अधिकारी समझता नहीं है। क्योंकि हम कहीं पे भी अगर से जाएंगे तो नाम जो आएगा अधिकारी का आएगा, उस विभाग का आएगा, ना कि किसी नेता का आएगा। ये कोई भी विभाग समझना ही नहीं चाहते। क्या लगता है बेरोजगार अभियंता की आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, क्या सोच के आप लोगों ने किया था? हमने ये रजिस्ट्रेशन ये सोच के किया था कि इस क्षेत्र में हम सभी तरह के कार्य करेंगे और लेकिन अपने लोकल गोंदिया क्षेत्र खासकर यहाँ पर ये ज़्यादा समस्या है कि सभी बेरोजगार इंजीनियरों को काम लेने से वंचित रखा जाता है और जो लोग इस कार्य को कर नहीं सकते जैसे लेबर सोसाइटी, उनको ये कार्य दिया जाता है और इसको देने के पीछे सिर्फ एक ही मोटो है, इसमें कमीशन और कमीशन, बाकी और कुछ नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। हम लोगों को इसलिए इससे वंचित रखा जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है आप लोग के पास, अब क्या विकल्प बचा? अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ विकल्प बचा ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक डिग्री होने के बाद हर कोई जिला परिषद और PWD को लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। फिर वो चाहता है कि इस लाइसेंस बेसिस पे जो स्टडी किया है वो अपने आप को ग्रोथ कर सके, पर उसको एक ग्रोथ यहाँ से नहीं मिल पा रही है। जिनके पास लाइसेंस नहीं वो भी काफी ठेकेदारी करते नजर आ रहे हैं और आप लोग के पास लाइसेंस होने के बावजूद आप लोग बेरोजगार हो गए, क्यों ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर नेताओं का और डिपार्टमेंट का हाथ है, इस कारण से उन लोग काम कर पा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहता, इस कारण से हम लोग वंचित है कामों से। देखिए क्या कह रहे हैं बेरोजगार अभियंता जिन्होंने लाइसेंस बनाया था उनको काम नहीं मिल रहा है और कुछ ऐसे ठेकेदार है जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? अगर आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उच्च न्यायालय में जाने का प्रयत्न करें। क्या लगता है सिस्टम इस प्रकार का किसने बनाया होगा?
सिस्टम तो सरकार ने बहुत सोच समझ के हमारे हित में बनाया था। गडकरी जी की परिकल्पना थी ये बहुत अच्छी, लेकिन लोकशाही के नाम पे और नेतागिरी के नाम पे ये सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिया गया। कमीशन की सब सवारी है ये, और कुछ नहीं है। क्या होता है कि अब जैसे ये जो करंट वाला जो मुद्दा है, जिसके कारण हमें यहाँ पे प्रेस वार्ता लेनी पड़ी, उसका मेन कारण क्या है? आप कामों का वो देखिए, नेचर देखिए। प्रयोगशाला का काम, कंप्यूटर कक्ष का काम, वो लेबर सोसाइटी को दिया जा रहा है। तो ये कितनी सोचनीय स्थिति पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर्स लोगों को। सरकार की, गडकरी जी की परिकल्पना बहुत अच्छी थी कि हम इतनी नौकरी नहीं दे सकते थे, बेरोजगारों को रजिस्ट्रेशन देके उनको अपने पैरों पे हम आर्थिक रूप से सक्षम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे, और मैं ये समझता हूँ हमारे कुछ मित्रों ने नेताओं, अपना अधिकारियों को भी दोषी बताया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता भी इसमें दोषी है। और हम उनके पास जाएंगे, हम बार बार उनके पास अपनी गुहार लगा चुके हैं, और हम और जाएंगे उनके पास में, उनको ये सब चीज़ें समझाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार अभियंता है आजकल, नौकरी काफ़ी लोगों को, बहुत कम लोगों को नौकरी है। और बहुत अच्छी बात है कि हमको रजिस्ट्रेशन दिया, लेकिन उस प्रमाण में हमारे पास में काम नहीं है। लेबर सोसाइटी को काम जाते हैं। हमारे जो नए लड़के हैं वो बड़े बड़े टेंडर में कंपटीशन नहीं कर सकते। जो योजना सरकार ने हमारी बनाई हुई है कि 33% जो कोटा है बेरोजगार अभियंताओं को बगैर लॉटरी के थ्रू और बगैर कंपटीशन के थ्रू दिया जाता था, वो तत्काल हर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने चालू करना चाहिए। नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन 8 तारीख के बाद में इस गोंदिया शहर में महाराष्ट्र इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से होगा। हमारे बड़े पदाधिकारी गोंदिया में आएंगे और हम हमारे ऑफिस में जाके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जो बेरोजगार अभियंता की अभी लाइसेंस बनाने चाहते होंगे, उनको क्या आप आग्रह करेंगे कि वो लाइसेंस बनाए, क्या दूसरा कोई रोजगार ढूंढे? नहीं, रोजगार के रूप में हमारे को यही ये है कि हम कि लाइसेंस बनाना चाहिए और अपने क्षेत्र के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि हम स्किल वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग करके कुछ स्किल काम करने के लिए ये किया है। तो प्रशासन ने हमारे को स्किल वर्क देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, और आगे बढ़ के हमारे साथ के संबंधी लोगों ने भी लाइसेंस वगैरह बनाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, या जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको, या इस क्षेत्र के जो विधायक है और अधिकारी वर्ग को क्या गुहार लगाएं, क्या विनती करेंगे? महाराष्ट्र शासन ने तो हर बार स्वागत योग्य निर्णय हमारे पक्ष में दिया है, लेकिन अधिकारी GR का पालन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का पालन नहीं करते हैं। ये बड़े दुख की बात है, और ये बात हम सर्वोच्च सरकार के शिखर पर बैठे हुए हमारे नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे विभाग से संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मिनिस्टर और इरिगेशन विभाग के मिनिस्टर और ग्राम विकास मंत्रालय के मिनिस्टर, और इन्हीं सभी HODs को हम जरूर पत्र प्रेषित करेंगे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम बेरोजगारों के हित में इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का हम प्रयोग करेंगे। हम देख रहे हैं कई रोड बनते बनते फूट जाता है, कोई इमारत वगैरह क्रैक हो जाती है, तो हो सकता है कि जो बने हैं कुछ ठेकेदार अच्छे से काम नहीं करते होंगे, इसलिए ऐसा होता होगा। क्या लगता है आप लोग को? 90% काम जब मजदूर सहकारी संस्था या ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे, जो कि स्किल्ड है ही नहीं है, और उनके नाम पे दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो यही होगा कि रास्ता बन रहा है, वहाँ पे उनको 40 mm का यूज़ क्या होता है और क्रशर्स क्या होते हैं, बाकी सब चीज़ का स्ट्रेंथ क्या होती है, कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी, तो यही सब चीज़ सामने होगा। रोड बनेंगे 3 महीने में फिर से वो टूटना चालू हो जाएंगे। आगे यही चलते रहेगा। हमारी शासन से और सभी अधिकारी वर्ग से और नेतागण से यही गुहार है कि पिछले सालों में जो हो चुका है वो ठीक है, लेकिन आगे नए फाइनेंशियल ईयर में तो भी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता प्रवर्ग के साथ नाइंसाफी न हो, और हम उच्च न्यायालय में भी अपनी एक याचिका दाखिल करके ये अपना विरोध दर्ज करेंगे। ये थे बेरोजगार अभियंता जिन्होंने जो है लाइसेंस बनाई। लाइसेंस इसलिए बनाया था कि कुछ काम मिल जाए, उस काम के भरोसे जो है काम करेंगे और उसका जो बेनिफिट होगा तो उस वजह से जो है परिवार का उदर निर्भर होगा। पर कई 1 साल से बता रहे हैं कि 1 साल से जो है बेरोजगार अभियंता को कोई काम नहीं दिया गया, इसीलिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो विधायक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और जो अधिकारी वर्ग है उनको विनती की कि आने वाले समय में जो भी टेंडर होंगे तो जो रेशो रहता है 33-33-34
वो रेशो के हिसाब से कहीं तो भी बेरोजगार अभियंता को काम दिया जाए। अगर काम नहीं दिया जाएगा तो भूखमरी की नौबत आ सकती है। लाइसेंस बनने का मतलब क्या रहेगा, और आने वाले समय में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो उग्र रूप में आंदोलन करने की इन्होंने चेतावनी दी है। अब यह खबर प्रकाशित होने के बाद विधायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अधिकारी वर्ग क्या निर्णय लेते हैं, उचित निर्णय लेते नहीं लेते, और इस प्रकार का जो इनके साथ हो रहा है तो बेरोजगार अभियंता को आने वाले समय में काम मिलेगा नहीं मिलेगा, या इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहेंगे, इस प्रकार के आंदोलन करते रहेंगे और इस प्रकार के बेरोजगार अभियंता जो है दर दर की ठोकर कार्यालय के चक्कर काटते रहेंगे, और उस वजह से जो उनका कितना नुकसान होता है कि अब काम नहीं मिलेगा तो उनका परिवार का उदर निर्माण नहीं होगा, वो ना जी पाएंगे, क्योंकि आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं रहेगा। महेंद्र दिलदारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।